नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपका हार्दिक स्वागत है हम लोगों का यूट्यूब चैनल studyassis.net पे। आप अगर पहली बार हम लोगों का चैनल देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन दबाइए। एडमिशन रिलेटेड और एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब निकल रहा है, कैसे अप्लाई करना है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा किसका फीस स्ट्रक्चर सही है। तो ये सारी चीजें जो है डिटेल्स हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। आज का टॉपिक है हम लोगों का नर्सिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किए हैं कि जीएनएम नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताने के लिए। हालांकि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो पोस्ट किया था जो कि नर्सिंग के बारे में था, कितने टाइप्स होते हैं, आईएनसी अप्रूवल्स वगैरह कैसे चेक करने हैं वगैरह वगैरह। लेकिन स्पेशली ये जो वीडियो बन रहा है वो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के ऊपर ही बन रहा है। अकॉर्डिंग टू मार्केट रिसर्च, there are a lot of gap between demands of nursing professionals and availability of nursing professionals. इसका मतलब ये है कि जितना नर्सेस हम लोगों को मार्केट में चाहिए, नर्सिंग प्रोफेशनल्स जो है उनका जितना भी डिमांड्स है उतने ज्यादा ज्यादा ट्रेंड या फिर क्वालिफाइड नर्सिंग प्रोफेशनल्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किए हैं कि जेएनएम नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में बताने के लिए। हालांकि मैंने इसका पहले भी एक वीडियो पोस्ट किया था नर्सिंग के ऊपर, जहां पर मैंने बताया था कि नर्सिंग कितने टाइप्स का होते हैं, उनका डिमांड्स क्या है, आप नर्सिंग कॉलेज जब सिलेक्शन करेंगे उनका आपका प्रक्रिया वगैरह प्रोसेस वगैरह क्या होना चाहिए, वो सारे हम बात किए हैं। लेकिन ऑन डिमांड्स ये वीडियो स्पेशली जीएनएम नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग के ऊपर हम बना रहे हैं। प्रोफेशनल बिगिनर्स के लिए है 3 टाइप्स का कोर्स, एक है एएनएम, दूसरा है जीएनएम और तीसरा है बीएससी नर्सिंग। एएनएम नर्सिंग जो कि 2 साल का सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग कोर्स होता है, ये रिजर्व है सिर्फ और सिर्फ 12th कैंडिडेट के लिए। और इसका जो एज क्राइटेरिया है वो है 17 साल। जिस साल में आप अप्लाई करेंगे उस साल का 31 दिसंबर तक आपका 17 साल हो जाना चाहिए। तो फिलहाल एक कोर्स जो है आप यहाँ पर देखेंगे कि एक कोर्स फिलहाल आउटडेटेड है, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ने ये कोर्स करवाना बंद कर चुके हैं और वो लोग शिफ्ट कर चुके हैं जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में। जीएनएम नर्सिंग का फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये 3 साल का कोर्स है, एक डिप्लोमा कोर्स कहा जाता है इसको। और जीएनएम नर्सिंग बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। आपका जो एज क्राइटेरिया है वो है 17 साल, और जिस साल में आप एडमिशन होंगे उस साल का दिसंबर 31 दिसंबर तक में आपका 17 साल मिनिमम हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो है 35 ईयर्स। जीएनएम नर्सिंग के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, और आप कोई भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स। जो कि मिनिमम क्राइटेरिया वगैरह है और भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, बीएससी नर्सिंग के बारे में आप बात करेंगे। बीएससी नर्सिंग जो है वो 4 साल का है। बीएससी नर्सिंग बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए अवेलेबल है। मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो है 17 साल। और जो मेन चीज है बीएससी नर्सिंग ज्वाइन करने के लिए आपको साइंस बैकग्राउंड का होना चाहिए और आपके पास बायोलॉजी होना जरूरी है। अभी हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो एडमिशन प्रोसेस जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता है वो 2 तरीके से होता है। ये एक होता है आपका एंट्रेंस टेस्ट का थ्रू, और दूसरा होता है एडमिशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑब्टेन्ड इन 12th, यानी 12वीं में आपको कितना मार्क्स मिले हैं। तो ये दोनों जो है एंट्रेंस टेस्ट और एडमिशन जो परसेंटेज है, ये सारे कंप्लीटली डिपेंड करता है जो स्टेट बोर्ड्स का जो जिस स्टेट में आप हैं या फिर जिस बोर्ड में आप स्टेट बोर्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो डिफाइन करेंगे कि कौन सा बेसिस में आपको वो लोग एडमिशन देंगे। जैसे कुछ कुछ स्टेट है वहां पर एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता है, कुछ कुछ बोर्ड जो है गवर्नमेंट बोर्ड है वहां पर आपका जो 12वीं का रिजल्ट है कितना परसेंटेज मिला है उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। प्राइवेट कॉलेज के बारे में जब हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, तो वो सब कॉलेजेस में खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको पता रहना चाहिए कि वो एप्लीकेशन कब निकलते हैं, आपका एग्जाम वगैरह क्या होगा, कौन से टॉपिक्स वगैरह के ऊपर होंगे, आपको पता रहना चाहिए। और सेकंड जो है डायरेक्ट एडमिशन, जो कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं वो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। डायरेक्ट एडमिशन इन द सेंस आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं।
फिलहाल हम बात करेंगे जीएनएम नर्सिंग का जो सिलेबस ओवरव्यू है उसके ऊपर। हालांकि ये जो सिलेबस है ये चेंज होता रहता है, आपका यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट काउंसिल का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके ऊपर सिलेबस थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। बट जो बेसिक सब्जेक्ट्स वगैरह है वो ईयरली मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं जीएनएम नर्सिंग का जो सिलेबस ओवरव्यू है उसके ऊपर। तो सिलेबस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आप अगर देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। हालांकि ये जो सिलेबस वगैरह है ये थोड़ा चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपका यूनिवर्सिटी या फिर आपका जो स्टेट बोर्ड काउंसिल है उसके ऊपर। सिलेबस यहाँ वहाँ हो सकते हैं, बट बेसिक जो सब्जेक्ट्स है ये सब यही सब रहते हैं जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे कि ये हो गया एटोनॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, आपका कम्युनिटी हेल्थ, पर्सनल हाइजीन वगैरह। तो अभी हम बात करेंगे सैलरी और पे स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि जीएनएम नर्सिंग प्रोफेशनल अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद 6 महीना इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद कितने सैलरी मिल सकता है। तो सैलरी स्लैब जो है मैंने उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है यहाँ पर, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में। तो आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में देखेंगे तो 30,000 से लेके 50,000, हालांकि ये हमेशा वेरी करता है स्टेट के ऊपर। वहाँ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है कौन सा वो कौन सा पोजीशन के लिए कितना सैलरी डिफाइन करके रखे हुए हैं, अलॉट करके रखे हुए हैं, तो वो स्टेट बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। आपका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। प्राइवेट सेक्टर जो है वहां पर आपका जीएनएम नर्सिंग जो है वो भी डिपेंड करता है किस टाइप का हॉस्पिटल से कौन सा पोजीशन के लिए आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपका नॉलेज वगैरह क्या है उसके ऊपर। आप अगर देखेंगे मार्केट में तो लगभग 17-18 से शुरू होता है आपका बेसिक सैलरी जो है, स्टार्टिंग सैलरी। अभी हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के ऊपर। तो बीएससी नर्सिंग का जो एज क्राइटेरिया है वो भी है 17 साल। सेम प्रोसेस, जैसे 17 साल आपको जब एडमिशन ले रहे हैं उस टाइम पे नहीं, जिस साल को आप एडमिशन हो रहे हैं उस साल का 31 दिसंबर तक में आपको 17 साल हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स। क्वालिफिकेशन जो है वो चाहिए आपको 12th विथ ओनली साइंस, यानी आपको साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए और आपके पास बायोलॉजी होना मैंडेटरी है, जो कि पीसीबी स्ट्रीम से होते हैं। और मिनिमम जो आपको अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है आपको 45% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। इसी नर्सिंग का भी एडमिशन प्रोसेस जो है, आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में देखेंगे तो दो दो टाइप का होता है। एक होता है एंट्रेंस टेस्ट और एक होता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑब्टेन्ड इन 12th। ये भी डिपेंड करता है आपका जो स्टेट बोर्ड है आप वो कौन सा बेसिस में और एडमिशन ले रहा है। अभी हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस में जो बीएससी नर्सिंग होता है वो कौन सा प्रक्रिया में या फिर प्रोसेस में एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ पर टॉप ग्रेड कॉलेजेस में सिर्फ और सिर्फ नीट का जो रिजल्ट होता है, नीट का जो स्कोर होता है उसके ऊपर ही लेते हैं एडमिशन्स। और कुछ कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो लोग खुद से खुद का एंट्रेंस टेस्ट रखते हैं। आपको अप्लाई करना पड़ेगा, पता रहना चाहिए कब उसका एप्लीकेशन निकलता है, क्या क्या टॉपिक के ऊपर आपका एग्जाम होगा, वो सारी चीज पता रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है। तो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अभी हम बात करेंगे सैलरी के बारे में, पे स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि बीएससी नर्सिंग प्रोफेशनल्स अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद 4 साल का कोर्स प्लस इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद कितना सैलरी मिल सकता है। तो फिलहाल का जो मार्केट है वो गवर्नमेंट सेक्टर में 40,000 से शुरू होता है और आपको 90,000 तक मिल सकता है सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर में। ये भी डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का हॉस्पिटल मिला है, कौन सा हॉस्पिटल आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नर्सिंग होम वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, कौन सा इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता है। क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में या फिर हर एक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में उनका एक स्लैब दिया जाता है, उनका एक पे स्ट्रक्चर होता है, और जो कि हर एक नर्सिंग होम हॉस्पिटल उन लोगों का पे स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है। आपको अगर बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर बताऊं कि एक बीएससी नर्सिंग प्रोफेशनल प्राइवेट सेक्टर हो या फिर कोई भी नर्सिंग होम हो, आपका हॉस्पिटल हो, तो वहां पर कितना सैलरी मिल सकता है स्टार्टिंग सैलरी। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक 20,000 से लेके एक 35,000 तक का आपका स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। दोस्तों, आप लोग अगर नर्सिंग के बारे में कुछ और क्वेरीज चाहिए या फिर कुछ जानकारी चाहिए होगा तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द उसमें रिप्लाई रिस्पॉन्स करने के लिए, आपका क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों,
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे अगला वीडियो में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं उसके ऊपर बात करते हुए।